बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद लब्बाइक की हैं। आज हम दरगाह आलिया नजफ़ीन जोगिपुरा नजीबाबाद में हैं और सालाना मजलिस का प्रोग्राम चल रहा है। आज तीसरा दिन है और काफ़ी अच्छा जो प्रोग्राम चल रहा था मजलिसों का बहुत अच्छा रहा। गर्मी की बहुत शिद्दत रही। यहाँ पर कुछ वॉलंटियर जो नए वॉलंटियर बनाए गए बहुत अच्छा उनका ड्रेस कोड भी है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे सामने बैठे हैं नवाब साहब जो वॉलंटियर को मॉनिटर कर रहे हैं, पूरी देखभाल कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा जो सिस्टम आपने वॉलंटियर का जो बनाया है क्या कहना चाहेंगे उस बारे में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मौलाना शबाब हैदर नकवी साहब ने हमसे दरगाह पे बुला के ये कहा कि दरगाह के तरीके से काम होना चाहिए और बड़ी छोटी सी बात उन्होंने हमसे कही कि दरगाह के तरीके से काम होना चाहिए और लोगों को लगना चाहिए, ज़ाहिरी लोगों को, जब हम आए हैं तो हमें इज़्ज़त मिली, हमें पानी मिला, हमें वक्त पे खाना मिला, हमें वक्त पे नहाने को मिला। जो तकलीफ़ें थीं वो दूर होनी चाहिए। हमने पहले दिन ही क़िबला से वादा किया कि जो आपने कहा, चूँकि ज़ाहिरीनों के हक़ में कहा, मौला के ज़ाहिरीन होते हैं, मैं करबला जाता हूँ, मैंने देखा है ज़ाहिरीन की किस तरीके से खिदमत की जाती है। उसके बाद हमने पूरी अपनी एक टीम तैयार की जिसमें खाता, जरेली और नौगावा सादात और भी मेमन सादात, बुकलाना, सब जगह के लोग जुड़े और मेन जो रूल रहा कि हमारे खाता जरेली के लोगों का हमारे साथ में सहयोग रहा। ये बल्कि मैं इस टीम का वॉलंटियर का समझिए कोई बॉस नहीं, ये सभी मेरे भाई हैं। मुझसे ज़्यादा लगता है मुझे कि इन लोगों ने मेहनत की और मैंने इनसे कम मेहनत की। तो हमने भी कहा कैसे किया जाए, इलाही साहब भी आ रहे थे तो हमने काफ़ी लोगों ने बैठ के बातचीत की, तो हमने कहा एक नया लुक और नई चीज़ होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने अपने 35 से 40 वॉलंटियर जो एक स्पेशल टीम थी उसको तैयार किया और हम लोगों ने एक 300 वॉलंटियर की टीम तैयार की जो जगह जगह पे हमारा साथ देती रही। आपने देखा होगा, सुना होगा आपने कि जगह जगह से आपको कॉल आती है कि यहाँ पे वॉशरूम साफ़ कराइए, यहाँ पे टॉयलेट साफ़ कराइए, यहाँ से कचरा उठाइए, वहाँ चौकी में पानी पहुँचाइए, वहाँ दरगाह की सफाई कराइए। तो ये एक टीम नहीं थी, ये हमारे पास 10 से ज़्यादा टीमें थी जो अपने अपने वक्त पे अपना अपना काम कर रही थी और काम कर रही हैं। और मौला से हमें मदद मिलती रही, जितना हम काम करते रहे हमें मदद मिलती रही और आज हमें ख़ुद को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने खिदमत की और बहुत अच्छे से की। और फिर भी उसके बाद ज़ाहिरीन हम ये कहना चाहते हैं कि जो खिदमत हम नहीं कर पाए और वक्त कम था हमारे पास, इंशाअल्लाह आगे भी हम वो खिदमत करेंगे। लोग हमें व्हाट्सएप पे या हमारी आईडी पे भेज सकते हैं कि क्या कमी रही, तो इंशाअल्लाह उस कमी को हम पूरे तरीके से दोबारा सही करेंगे और इंशाअल्लाह पूरे तरीके से ज़ाहिरीनों के साथ होंगे। एक सवाल मेरा है कि ज़ाहिरीनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्रशासक हमारे जो हैं या सरकार से मांग करें यहाँ पर टावर लग जाए ताकि ये समस्या, ये परेशानी ख़त्म हो जाए? ये एक परेशानी रही कि ज़ाहिरीनों को नेटवर्क नहीं मिला। उसी के लिए कल मौलाना साहब से कुछ लोगों ने आके मीटिंग की कि नेटवर्क की यहाँ पे बहुत परेशानी है, लेकिन ये इतनी जल्दी दूर नहीं हो सकती थी। मौलाना साहब ने कहा है कि इंशाअल्लाह आने वाली मखसूसियत तक उससे पहले ही वाईफाई का इस तरीके से इंतज़ाम किया जाएगा कि अगर जो 1 लाख का मजमा है तो उन 1 लाख लोगों को वाईफाई की सुविधाएँ और चार्जिंग की सुविधाएँ बराबर मिलती रहें। क्या कुछ लेडीज़ वॉलंटियर भी बनाए थे, वो कैसे काम कर रहे हैं? हमारे पास में 30 लेडीज़ वॉलंटियर थी जो कि हमारे जो लड़के थे वो बाहर से साफ़ सफाई करते थे, अपने काम को अंजाम देते थे। चूँकि पर्दे में औरतें रहती हैं, कुछ नमाज़ पढ़ती रहती हैं तो अंदर जाना नहीं चाहिए, तो फातमेन में हमने एक पर्चे को लगा दिया था कि यहाँ पे मर्दों का आना मना है। तो वहाँ पर हमारी जो लेडीज़ वॉलंटियर हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, सोच से ऊपर काम किया, दिन रात जागती रहीं और काम को अंजाम देती रहीं और अभी भी काम को अंजाम दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने बताई और ऐसे ही लगेगा इंशाअल्लाह अगले साल और ऐसे भी अच्छा काम हो। बहुत बहुत शुक्रिया।